हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूनम गोयल, डायरेक्टर आरोग्य धाम पाइल्स एंड फिस्टुला हॉस्पिटल पंचकुला। जब हम आरोग्य धाम में किसी पेशेंट का पाइल्स या फिस्टुला का क्षार सूत्र के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी बड़ी क्वेरीज रहती हैं। डॉक्टर साहब क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ऑफिस जाएं ना, छोटे छोटे बहुत सारी डाउट्स रहते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, ये मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की। कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनको हमने नहीं खाना है, कौन सी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हमने अच्छी मात्रा में खाना है। तो सबसे पहले जो नहीं खानी है उनकी बात करेंगे। हमें बैंगन नहीं खाने हैं, करेले नहीं खाने हैं। हमें भिंडी के बारे में ऐसा है कि भिंडी से कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको भिंडी नहीं खानी है। आपको लगता है भिंडी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डॉक्टर साहब, मैं तो बड़े आराम से भिंडी खाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भिंडी खा सकते हैं। इसी तरह शिमला मिर्च की बात करें, अगर शिमला मिर्च से कुछ लोगों को एसिड बनता है यानी कि तेज़ाब बनता है, गैस बनती है। अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपको गैस बनती है तो आपको शिमला मिर्च नहीं खानी है, नहीं तो आप शिमला मिर्च खा सकते हैं। अब आपको अदरक लहसुन नहीं खाना है। आपको चारों तरह की मिर्चें हैं, जैसे लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, काली मिर्च है, इवन की सफ़ेद मिर्च भी आपको नहीं लेनी है। अब आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो आपको खानी है। आप गाजर ले सकते हैं, आप बीट रूट है, मूली है, शलगम है। अब आगे जैसे सर्दी आएगी तो गाजर का जूस है, बीट रूट वगैरह डाल के आप अच्छी मात्रा में उसको, आंवले का जूस आप मिक्स करके ले सकते हैं, उसमें घिए का जूस ले सकते हैं। और इन्हीं सब्जियों को, जैसे घिया, तोरी है, पेठा है, आपका गोभी है, मटर है, मशरूम्स हैं, ब्रोकली बहुत अच्छी है आपके लिए, मेथी भी ले सकते हैं। लेकिन पालक से ना कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है तो पालक नहीं आपने लेना। सरसों का साग बिल्कुल मना है, सरसों का साग आपने बिल्कुल नहीं लेना। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स पे हमारे 3-4 फ्रूट्स हैं, जैसे आम है, अंगूर है, अनार है और खजूर है। ये फ्रूट्स आपने नहीं खाने हैं, ठीक है। अब आपने बाकी सारे जो फ्रूट्स हैं, जब भी आप फ्रूट्स खाएं, मैं ये बोलूँगी कि आप मिक्स फ्रूट्स खाएं। 4-5 तरह के आप फ्रूट्स काट लें और उनको फिर आप धीरे धीरे चबा चबा के खाएं, ताकि उनका फाइबर भी जाए। फाइबर वाली चीज़ें आप जितनी ज़्यादा अच्छे से खाएंगे उतना ही आपका पेट अच्छी तरह साफ़ होएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, तो आपको दिक्कत भी कम आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं। आपको अगर ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है कि मेरे को खाने ही हैं, तो सिर्फ आपको 5 बादाम, वो भी आपको रात भर भिगो के खाने हैं, और या 2 अंजीर भी आप ले सकते हैं। बाकी जैसे कैशू नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, या किसी भी तरह के बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आपको नहीं खाने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सीरियल्स पे हमारे। जैसे सीरियल्स में क्या है, सबसे पहले चावल है, चावल आपको नहीं खाने हैं। बहुत ज़्यादा आप चावल के शौकीन हैं तो आप खिचड़ी बना के चावल की खा सकते हैं, लेकिन आपको पुलाव, फ्राइड राइस, वाइट राइस, ये सब नहीं खाने हैं। उड़द की दाल आपको नहीं खाने हैं, सफ़ेद चने नहीं खाने हैं, राजमा नहीं खाने हैं, और उसके बाद आपको मक्की का आटा नहीं खाना है। आप चोकर वाला गेहूं का आटा खाएंगे तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। मिस्सी रोटी भी आप खा सकते हैं। दालें कौन कौन सी हैं जो आप अच्छी मात्रा में आप खाएं। आप धुली हुई दाल ले सकते हैं, आप मसूर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल आप खा सकते हैं, सोयाबीन आप खा सकते हैं, रौंगी आप खा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो आप 1 या 2 कप आप चाय भी पी सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं, दही है आपका, लस्सी है, पनीर है, ये आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है दूध से ना गैस वगैरह बनती है, तो फिर आप दूध कम लें, लेकिन ग्लास 1.5 ग्लास तो दूध का आपने लेना ही लेना है। उसके बाद बात करते हैं हम नॉन वेज की। तो नॉन वेज आपने नहीं खाना है। रेड मीट है, फिश है, किसी भी तरह का कोई मीट है वो आपने नहीं खाना है। एग्स भी आप अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है तो आप 1 आधा एग ले सकते हैं, और वो भी बॉयल्ड आप लेंगे विदाउट स्पाइसेस वगैरह। हार्ड ड्रिंक्स आपको किसी भी तरह की हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। वाइन और आजकल ये क्या बियर है और ये वोडका वगैरह, ये सब कोई आपको जो है हार्ड ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी है।
आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन का बहुत ध्यान रखना है। लिक्विड डाइट आपको अपनी बनानी है। लिक्विड में ये कहूँगी कि 8 से 10 ग्लास आप लिक्विड डाइट के आप लेंगे। लिक्विड्स में हम सिर्फ पानी नहीं है, इसमें हम दूध को भी काउंट करते हैं। लस्सी है, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले लो, आप वेजिटेबल जूस ले लो, ये सब लिक्विड नहीं है। रेस्टोरेंट का खाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। जो भी बनाना अपने घर में बना के खाना। अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। आप अच्छी तरह अपनी सब्जी को छोंक, जीरा, धनिया, प्याज, टमाटर डाल के आप अच्छी तरह अपनी सब्जी छोंक के खा सकते हैं। और अगर आपको आपको हाइपरटेंशन है और आप थोड़े से ओबीज हैं तो भी आप क्या है, प्याज, टमाटर, धनिया, जीरा ये सब डाल सकते हैं, लेकिन घी जो है वो आपको लिमिटेड अमाउंट में लेना है। बटर वगैरह आपको अवॉइड करना है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में ये है कि आपको जिम नहीं जाना है, आपको लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स नहीं करनी है, योगा नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में भी आप सारा दिन पड़े हुए हैं, नहीं, आप घर में एक्टिव रहें, घूमे फिरें। सुबह मॉर्निंग में आप जैसे 5-10 मिनट, 10-15 मिनट की वॉक करें और शाम को 10-15 मिनट की वॉक करें। दिन भर में आप कभी बैठ गए, कभी घूम लिए, कभी लेट गए। आप अपने काम, छोटे मोटे जो भी काम हैं वो आप खुद किया करें। जैसे लेडीज़ के लिए कहूँगी कि आप किचन का काम आप कर सकते हैं, खड़े होके आप हल्का फुल्का काम जितना आपकी बॉडी अलाउ करे आप कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्वाट करके नहीं बैठना है, ज़मीन पे नहीं बैठना है, हार्ड सरफेस के ऊपर नहीं बैठना है। कि जैसे बैठ के आपको टीवी वगैरह देखना है तो आप सोफे पे बैठें या बेड के ऊपर आप कुशन वगैरह लगा के सॉफ्ट जगह पे आपने बैठना है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब एक मैं छोटा सा आपको शेड्यूल बना देती हूँ कि जैसे क्या है कि जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठे तो आप कोशिश करें कि सुबह उठते ही आप 2, 1, 3 जितना भी आप पानी पी सकते हैं, हल्का सा गर्म पानी पिए या आप नॉर्मल पानी पिए। उसके बाद आ जाता है हमारा आप नहा धो के आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट में आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप यहाँ फिर सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके एक अच्छी सी फुल्का बना लें, चपाती बना लें और उसको आप दही के साथ आप ले सकते हैं। फिर आगे हम 11 बजे आप क्या करें, सारी कुछ 3-4 सब्जियों का आप सैलेड बना लें, उसके ऊपर नींबू वगैरह लगा के आप अच्छे से उसको एंजॉय करें। फिर लंच में आप अपना 1 या 1.5 जो भी आपने चपाती खानी है उसके साथ आप वेजिटेबल ले लें। लस्सी ले सकते हैं आप दोपहर के टाइम। 4 बजे आप चाय ले लें। कई लोगों को ये रहता है कि भाई चाय तो हमने ज़रूर पीनी है। आप मॉर्निंग में भी 1 कप चाय ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको चाय नहीं पीनी है तो आप दूध भी ले सकते हैं, या आप इस टाइम पे आप वेजिटेबल जूस ले लें या आप नारियल पानी ले लें, है ना। तो शाम को 7 बजे आप ऐसे करें कि 4-5 तरह के आप रंग बिरंगे फ्रूट्स का एक बाउल भर के अच्छी तरह उसको एंजॉय करें। डिनर में आप 1 आध चपाती, वही सेम दाल ले लें, वेजिटेबल ले लें। और रात को आपने सोते समय 1 गर्म ग्लास दूध का आपने ज़रूर पीना है और उसके साथ जो हमने आपको मेडिसिन दी हुई है वो आपने लेके फिर आपने सोना है। रात को आप अच्छी नींद लें। और मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मेरी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे